नमस्ते। मैं मानसी अवस्थी मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस मोबाइल में कैसे करें ये बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो भी डिटेल्स इस वीडियो में है वो फेक है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हम क्रोम ओपन करेंगे और क्रोम में मुंबई यूनिवर्सिटी की साइट यानी mumua.digital-university मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, आप देख के टाइप कर सकते हैं। अभी नीचे स्क्रॉल करें, लॉगिन के नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर, उसके ऊपर टैप करें। अब आया है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो फर्स्ट नेम डालना है। मैंने लिखा है दिवेश, आपका जो नाम है आप वो लिखिए। अब अपना सरनेम लिखिए, मैंने लिखा है नायक। इसके बाद है रिलेशन टाइप, सन हो तो सन पे टिक करें या फिर डॉटर पे। अब फादर्स नेम मैंने लिखा है राज, और इसके बाद है मदर्स नेम, मैंने लिखा है सीमा। आप अपने मदर का नेम लिखिए। अब इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें डेट, मंथ और ईयर सिलेक्ट करके अपना लिख सकते हैं। जेंडर सिलेक्ट करें, मेल या फीमेल, और इसके बाद मोबाइल नंबर अपना डालिए। सिक्योरिटी रीजंस के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर हाइड किया है, और नीचे फिर से मोबाइल नंबर लिखे ताकि वो कंफर्म हो जाए। अब इसके बाद है ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी लिखिए जैसे मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद करें एक्सेप्ट, जैसे मैंने बॉक्स किया है, अब करें एक्सेप्ट। अब एक बार इसे पूरा पढ़ लीजिए, और नीचे चेक बॉक्स है, ध्यान से देखिए, मैंने उसे स्क्वायर किया है। अब उसके ऊपर टिक करें और नीचे एग्री करें। अब आपका न्यू पेज ओपन होगा, जैसे लिखा है प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम एंड वन टाइम पासवर्ड। अब यहाँ पे यूज़र नेम आ गया है, मैंने बॉक्स किया हुआ है। अब वो यूज़र नेम आपको कॉपी करके रखना है। इसके बाद आपके नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आया है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अब इसके बाद वेरीफाई करके है, वहाँ पे मैंने बॉक्स किया है, वेरीफाई के ऊपर टैप करें। इसके बाद आया है प्लीज़ एंटर न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। अब न्यू पासवर्ड आपको याद रहे। अब इसके बाद न्यू पासवर्ड के ऊपर आपको लिखना है अपना पासवर्ड, ऊपर लिखा है वहीं नीचे लिखे कंफर्म पासवर्ड में। उसके बाद करें सेट पासवर्ड। सेव हो रही है इसलिए थोड़ा वेट करें। अब पासवर्ड सेव हो चुका है, ऊपर लिखा है पासवर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। आप अपना आईडी और पासवर्ड याद रखें। अब नीचे है यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ पे लिखे यूज़र नेम जहाँ मैंने बॉक्स किया है, और नीचे पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको करना है लॉगिन। फिर नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे है पर्सनल और बाकी सारी डिटेल्स है, तो आपको पहले टैप करना है पर्सनल पे। यहाँ पर आया है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, रिलेशन टाइप, फादर्स फर्स्ट नेम, ये सब तो हम लोग पहले ही भर चुके हैं। अब इसके बाद है फादर्स नेम इन रीजनल लैंग्वेज। अगर रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो फिर गूगल में टाइप करें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखिए। अब यहाँ पे आया है एंटर टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी राज। अब नीचे कीबोर्ड के ऊपर दो बॉक्स है, वहाँ पे टैप करना है यानी कॉपी, और यहाँ पे करना है पेस्ट। अब मदर्स फर्स्ट नेम का भी वैसे ही करना है, गूगल में जाना है, राज की जगह पे लिखना है अपने मम्मी का नाम, और यहाँ पे नीचे करना है कॉपी, और यहाँ पे फिर करना है पेस्ट। अब नीचे लिखा है एप्लीकेंट्स नेम ऑन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और लिविंग सर्टिफिकेट। अब आपके लिविंग सर्टिफिकेट में जो नेम है वही पूरा नाम डिट्टो सेम लिखना है, जैसे मैंने लिखा है दिवेश राज नायक। अब नेम इन रीजनल लैंग्वेज, अब वैसे ही पूरा कॉपी करके गूगल में पेस्ट करना है। अब मैंने किया है पेस्ट, लेकिन यहाँ पे मुझे हिंदी में थोड़ा अलग दिखा रहा है, तो मैं पहले करती हूँ दिवेश लिखती हूँ, फिर यहाँ पे जो दिवेश लिखा है उसको कॉपी करके
नेम इन रीजनल लैंग्वेज पे पेस्ट, और ऊपर राज लिखा है उसको कॉपी करके नीचे करती हूँ पेस्ट। अब सरनेम फिर से गूगल पे जाके करती हूँ नायक, अब ट्रांसलेशन में आएगा हिंदी में नायक। अब इसको कॉपी करके फिर से यूनिवर्सिटी के साइट पे करती हूँ पेस्ट, कर दिया। अब इसके बाद नीचे लिखा है इज़ योर नेम चेंज्ड आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो फिर टिक करें। नीचे जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो एक बार फिलअप कर लीजिए। जैसे मैंने प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई लिखा है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मदर टंग हिंदी। अब इसके बाद रिलीजन है, रिलीजन में मैंने किया है हिंदू। आप अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कर लीजिए, फिर डिटेल्स डाल दीजिए। इसके बाद है अदर डिटेल्स में आधार नंबर लिख लीजिए और ध्यान से देख के नंबर लिखिएगा। आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, सो इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ आधार। इसके बाद है इज़ योर नेम रजिस्टर्ड इन वोटर लिस्ट, मेरा नहीं है इसलिए मैंने नो किया है। फिर एजुकेशन गैप इन ईयर्स, फैमिली सिलेक्ट करना है। और इसके बाद है ब्लड ग्रुप, तो नीचे सेव एंड प्रोसीड दिया है वहाँ पर क्लिक करें। अब है करस्पॉन्डेंस, तो अब अपना एड्रेस डालना है। ऊपर है फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम, हाउस नेम या फिर ब्लॉक नंबर आप लिख लीजिए, मैंने अपना लिख लिया है। इसके बाद स्ट्रीट नेम, एरिया नेम, कॉलोनी नेम, सोसाइटी नेम या फिर वार्ड नेम। उसके बाद विलेज नेम लिखना है, मैंने मुंबई लिख दिया है, आप लिखिए अपना। इसके बाद लैंडमार्क, और लैंडमार्क भी लिख लीजिए। उसके बाद है लोकेशन एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिलेक्ट किया है मैंने। अगर आपका अर्बन है तो अर्बन सिलेक्ट करिए। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मैंने कंट्री इंडिया, फिर स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट मुंबई कर दिया है, आप अपना कर लीजिए। फिर तहसील, तालुका, सिटी, पिन कोड ये सब भर लीजिए, ध्यान से भरिएगा। और इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो चेक बॉक्स पे टिक करिए। इसके बाद सेव और प्रोसीड पे क्लिक करिए। अब आएगा पर्सनल डिटेल्स, तो सबसे पहले है एसएससी, तो एसएससी के साइड में है ऐड, तो उस पर टैप करेंगे। अब बोर्ड इंडियन है, फिर महाराष्ट्र बोर्ड है तो महाराष्ट्र बोर्ड करके टैप सिलेक्ट करिए। फिर इसके बाद है स्कूल का नेम, तो आप जिस स्कूल में 10th स्टैंडर्ड के हैं उसी स्कूल का नेम डालिए, मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड के स्कूल का नेम डाला है। फिर इसके बाद है डेट ऑफ रिज़ल्ट, तो आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट के ऊपर होगा ईयर, तो मेरे मार्कशीट पे लिखा है मार्च 2018, तो मैंने मार्च 2018 लिखा है। फिर इसके बाद है रोल नंबर या फिर सीट नंबर, तो मार्कशीट के ऊपर सीट नंबर भी लिखा हुआ है, आप मार्कशीट में देख के लिख सकते हैं। फिर मार्कशीट नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है तो आप मार्कशीट नंबर लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है। फिर अगर आपके रिज़ल्ट में ग्रेड्स होंगे तो ग्रेड्स के ऊपर टैप करें, मार्क्स होंगे तो मार्क्स, मेरे रिज़ल्ट में मार्क्स है तो मैंने मार्क्स लिखा है। तो मुझे 100 मार्क्स का पेपर था तो 500 में से जितने मार्क्स मिले हैं वो लिखना है, और आउट ऑफ 500 तो परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। फिर नीचे करना है सेव, नीचे देखिए कैंसिल के बाजू में लिखा है सेव, तो सेव पे क्लिक करें। अब HSC स्टैंडर्ड, तो HSC के बाजू में लिखा है ऐड, तो ऐड के ऊपर टैप करिए। टैप करने के बाद अब ये ओपन हो जाएगा। फिर बोर्ड इंडियन और सिलेक्ट स्टेट, महाराष्ट्र बोर्ड से होंगे तो फिर महाराष्ट्र बोर्ड करना है। इसके बाद है स्ट्रीम, अगर आपने साइंस दिया है तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसमें ऑप्शंस है, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर कॉलेज, कौन से कॉलेज में आपने 12th की है वो कॉलेज का नाम लिखना है, जैसे मैंने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया है, आप अपने कॉलेज का नाम लिखिए।
है रिज़ल्ट स्टेटस, पास्ट रिज़ल्ट अवेटेड या फिर फेल्ड। तो मैंने पास्ट के ऊपर टिक किया है। इसके बाद है रोल नंबर, सीट नंबर, तो मैंने अपना सीट नंबर लिख दिया है। फिर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, अगर आपने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो 1 लिखिए। फिर है डेट ऑफ मंथ, तो आपने मार्च 2020 का एग्ज़ाम दिया है तो फिर मार्च 2020 सेलेक्ट करेंगे। मार्कशीट तो अभी मिली नहीं है तो मार्कशीट नंबर तो नहीं लिख सकेंगे। फिर इसके बाद है ग्रेड्स या मार्क्स, तो मैंने मार्क्स सिलेक्ट किया है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ मार्क्स, तो परसेंटेज आ गए। इसके बाद एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा सारे इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। फिर नीचे सेव का ऑप्शन है तो सेव करिए। अब इसके बाद प्रोसीड के ऊपर टैप करिए। अब आया है सोशल रिजर्वेशन, तो इसमें जो ऑप्शंस है आपका इसमें से कोई होगा तो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कैटेगरी, तो मेरी कैटेगरी तो जनरल है, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो वो सिलेक्ट कर लेना। आर यू बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो अगर येस है तो फिर टिक, अगर नहीं है तो फिर कुछ मत कीजिएगा। फिर इसके बाद स्पेशली एबल्ड, तो स्पेशली एबल्ड तो नहीं है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन डिटेल्स, तो ऑक्यूपेशन ऑफ गार्डियन, तो मैंने तो सर्विस सिलेक्ट किया है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर एनुअल इनकम ऑफ गार्डियन, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर ये ऑप्शनल है वैसे तो। फिर इस गार्डियन फ्रॉम इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, अगर बैकवर्ड क्लास से है तो फिर टिक, नहीं तो फिर कुछ मत करिएगा। अब इसके बाद एक बार चेक कर लेना। फिर नीचे है सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पे आया है अपलोड फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट किया था तो फ़ोटो अपलोड कर देना है क्रॉप करके, तो मैंने क्रॉप कर दिया है। अब ऊपर अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब सिग्नेचर भी उसी तरह से अपलोड कर देना है। पहले एक पेपर पे साइन कर लीजिए, उसका क्लियर फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिए। अब मैंने अपलोड कर दिया है तो मैं करूँगी अब प्रोसीड। तो प्रोसीड करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और अगर वो व्हाट्सएप वाला नंबर होगा तो येस पे करना है, नहीं होगा तो नो पे। तो मेरा व्हाट्सएप वाला है तो मैंने येस किया है। अब पेरेंट्स या गार्डियंस मोबाइल नंबर, तो आप अपने पेरेंट्स का नंबर भी डाल सकते हैं, गार्डियंस का नंबर भी डाल सकते हैं। अगर वो व्हाट्सएप वाला है तो येस, अगर नहीं है तो फिर नो। अब उसके बाद है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है। उसके बाद पेरेंट्स और गार्डियंस ईमेल आईडी, तो अगर है तो डालिए। और फिर है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो भी डाल दीजिए। फिर है सेव एंड प्रोसीड, तो उसके ऊपर टैप करिए। अब आया है वेलकम, अब सारे डिटेल्स है इसमें, आप चेक कर सकते हैं अगर चाहो तो। और यहाँ पे है कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स, तो कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर टैप करिए। उसके बाद है पर्सनल कॉन्टैक्ट, एड्रेस, रिजर्वेशन, एजुकेशन, तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं चेक कर रही हूँ, फुल नेम, सन ऑफ, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर और फ़ोटो सब चेक कर लीजिएगा। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद नीचे चेक बॉक्स है, तो कंफर्म कर लीजिएगा सब। फिर कांटेक्ट में सब चेक कर लीजिए। फिर नीचे कंफर्म है, चेक बॉक्स में टिक है, वैसे ही सब टिक हो जाएगा। फिर नीचे सब चेक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आएगा कंफर्म प्रोफाइल एंड अप्लाई ऑनलाइन, तो फिर कंफर्म प्रोफाइल एंड अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर टिक कर लीजिएगा। जैसे मैंने बॉक्स किया है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और टिक कर लीजिए। अब अप्लाई ऑनलाइन, अब अगर आपको बीकॉम करना है तो आप बीकॉम सर्च करेंगे तो फिर बीकॉम के बहुत सारे आएंगे। तो आपको अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऊपर से देख सकते हैं, फर्स्ट पेज पे बीकॉम ऑटोनॉमस है, फिर उसके बाद अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग, ऐसे स्पेशलाइजेशन है। अगर आपको कुछ स्पेशलाइजेशन करना है तो आप उसमें देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल यानी प्लेन बीकॉम करना है तो सेकंड पेज पे जाइए। सेकंड पेज पे भी अगर आपको नहीं मिले तो फिर थर्ड पेज पे जाइए। थर्ड पेज पे
आप देख सकते हैं बीकॉम विथ क्रेडिट्स नंबर दिया हुआ है, प्रोग्राम कोड 23000001 और प्रोग्राम नेम है बीकॉम विथ क्रेडिट्स रेगुलर FY बीकॉम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। ये ध्यान से देखिएगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे दिया है स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्टिंग डेट है 1 जुलाई 2020 और 7 अगस्त 2020। अब नीचे दिया है अप्लाई, तो हम अप्लाई करेंगे और एक बार रीड करने के बाद क्लोज़ के बाजू में ही अग्री का ऑप्शन है, तो अग्री मैंने बॉक्स किया है, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर लिखा है लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, शेवटची पात्रता परीक्षा निवडा। आपने सबसे लास्ट में 12th का एग्ज़ाम दिया है, इसी ईयर दिया है, तो फिर HSC के ऊपर डॉट करेंगे। फिर इसके बाद अगर इन हाउस सीट करना है तो इन हाउस के लिए, अगर माइनॉरिटी के लिए करना है तो माइनॉरिटी। मुझे इन हाउस चाहिए तो मैंने चेक बॉक्स दिया है साइड में, तो वहाँ चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट करेंगे सबमिट। क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। मैंने सबमिट कर दिया है। अब है लिस्ट ऑफ कॉलेज। अभी आपको जो भी कॉलेज चाहिए होंगे यहाँ पे सर्च करना होगा। अब जैसे मुझे कीर्ति कॉलेज चाहिए तो मैंने कीर्ति कॉलेज सर्च किया है। यहाँ पे कॉलेज का नेम आ चुका है कीर्ति कॉलेज और नीचे लिखा है सिलेक्ट। आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन किया है। अब नीचे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। अब इसके बाद है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मैं करूँगी इंग्लिश। फिर नेक्स्ट है इसके बाद कंपलसरी कोर्सेस, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 6, मतलब ये 6 कोर्सेस आपको कंपलसरी लेने ही होंगे। अब आप किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर टैप करिए, सब सब्जेक्ट टिक हो जाएंगे। और नीचे है इलेक्टिव कोर्स, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1। आपको अगर फाउंडेशन कोर्स लेना है तो फाउंडेशन कोर्स लीजिए। फिर NSS NCC जो आपको लेना है वो कोई भी एक सिलेक्ट करिए। मुझे फाउंडेशन लेना था, मैंने फाउंडेशन क्लिक कर दिया। अब है ऐड नेक्स्ट टर्म कोर्स, कंफर्म कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टर्म कोर्स के ऊपर क्लिक करिए। अब फिर से एक बार है तो फिर से वही रिपीट कीजिए। क्लिक करिए। फिर फाउंडेशन कोर्स मुझे फर्स्ट वाला लेना था तो मैंने फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है। फिर प्रोसीड। अब यहाँ पे आया है कोर्स समरी, तो यहाँ पे भी प्रोसीड कर लीजिए। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसके ऊपर टिक करके, अभी जैसे मेरे पास पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th है, लिविंग सर्टिफिकेट है, फिर इसके बाद मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, और फिर मेरे पास है पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड 10th। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो टिक करके सबमिट करिएगा। मैंने मेरी सेफ्टी के लिए मैंने कुछ भी टिक नहीं किया है, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट मैं सबमिट करूँगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बॉक्स कर रही हूँ, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड 10th कंपलसरी है, तो मैं पहले वही करूँगी अभी आपको दिखाने के लिए। स्क्रॉल करके अब करूँगी सबमिट। तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुका है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। मैंने यहाँ पे एक ही सिलेक्ट किया इसलिए यहाँ पर एक ही बता रहा है। आप जितने सिलेक्ट करेंगे आपको उतने दिखाएंगे। अब अपलोड पे क्लिक करना है, तो अपलोड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको चूज़ फाइल करके ऑप्शन बता रहा है, तो उसके ऊपर टैप करना है और फिर आपको अपना 12th का मार्कशीट का फ़ोटो ले लेना है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वेबसाइट से, तो मैं वो अपलोड करूँगी। फिर अपलोड, और इसके बाद बता रहा है पासिंग सर्टिफिकेट मैंने अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे अगर आपको चेक करना है तो आप व्यू के ऊपर टैप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा दिखना चाहिए, क्लियर, एकदम क्लियर फ़ोटो। यहाँ पर अपना डिटेल्स चेक कर लेना, नेम, सीट नंबर, डिवीज़न और टोटल मार्क्स। इसके बाद बैक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। अब मैंने क्लिक कर दिया है।
अब यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ये लिख के ले लेना कहीं पर। अब यहाँ पे मैंने कीर्ति कॉलेज में फॉर्म भरा है तो यहाँ पे बता रहा है कि मैंने कीर्ति कॉलेज में फॉर्म भर दिया है। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर है, फिर कॉलेज का नेम है, मैंने कीर्ति कॉलेज में भरा है। फिर नेक्स्ट अपने बीकॉम, रेगुलर बीकॉम में भरा है। फिर आगे फिर स्टेटस चेक कीजिए, यहाँ पे आ रहा है कंप्लीटेड, मतलब आपने फॉर्म भर दिया है। अब यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बॉक्स किया है। अब प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक, अब नीचे स्क्रॉल करें, प्रिंट योर ई सुविधा टिकट मैंने बॉक्स किया है, यहाँ पर क्लिक करिए। अब क्लिक होने के बाद राइट साइड, बैक करना है, राइट साइड के कॉर्नर पे कॉन्ग्रेचुलेशंस बता रहा है यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो ऊपर वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, तो वो कोड को सेव करके रखना कॉपी करके। अब ई सुविधा टिकट का आपने कोड ले लिया, अब बैक कर देना है फिर से और यहाँ पे अपना कोड एंटर कर देना है जो भी आपने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब वेरीफाई एंड प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद लोड हो रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा। आपको अपना डिटेल्स चेक कर लेना है, जैसे कीर्ति कॉलेज का मैंने फॉर्म भरा है तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ रहा है ऊपर, तो वो इम्पॉर्टेंट है। फिर स्क्रॉल करते करते आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आया है पीडीएफ, तो सेव एज पीडीएफ सेकंड ऑप्शन था, तो वैसे पीडीएफ करके सेव कर लेना है। मैं फाइल्स में सेव करूँगी। फिर नीचे प्रिंट को हटा के आपको अपने डॉक्यूमेंट को नाम दे देना है, जैसे मैं नाम दे रही हूँ बीकॉम एडमिशन, बीकॉम ही लिख दिया मैंने। और यहाँ पे ये डिटेल्स है सारी। ये होने के बाद मैंने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ पे फिर से सारे डिटेल्स आ गए हैं और यहाँ पे फिर से अप्लाई ऑनलाइन करना है, मैंने बॉक्स किया है तो अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। और फिर इसके बाद आपको फिर से अगर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बीकॉम सर्च करें, थर्ड पेज के ऊपर देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे सेकंड वाले में लिखा है बीकॉम विथ क्रेडिट्स रेगुलर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, तो वहाँ पे अप्लाई करना है और यहाँ पे फिर से अग्री कर देना है। अब जैसे पहले वाला फॉर्म भरा है वैसे ही HSC के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे लिखा है सबमिट, तो सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है। अब मैं आपको एक और कॉलेज का फॉर्म भर के दिखा देती हूँ। अब मैं लूँगी यहाँ पे महर्षि दयानंद कॉलेज, जैसे मैंने अगर MAH लिखा है तो मेरा आ जाएगा महर्षि दयानंद, मुंबई सिटी का ही है, तो यहाँ पे है, कॉलेज का नेम आ चुका है, आप देख सकते हैं महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे साइट लोड हो रही है। अब आ गया है कोर्स सिलेक्शन, तो पहले तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और फर्स्ट 6 कोर्सेज कंपलसरी है, तो पहले के 6 सिलेक्ट कर देंगे। और नीचे मैंने लास्ट फॉर्म में फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट वाला लिया था, तो इस बार भी फर्स्ट ही लूँगी। फिर ऐड नेक्स्ट टर्म कोर्सेज, अब यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर देना है 6 कोर्सेज, और मैंने फ़र्स्ट वाला लिया है तो फर्स्ट वाला। फिर प्रोसीड, और इसके बाद फिर से प्रोसीड करना होगा। ये सारे सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा एक बार, फिर से प्रोसीड। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं, तो आपने लास्ट वाले फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स भरे हैं वही डॉक्यूमेंट्स इसमें फिर से भर देना है। अब मैंने लास्ट वाले में 12th का मार्कशीट लिया था, तो इसमें भी मैं आपको दिखाने के लिए 12th का ही मार्कशीट डालूँगी। पासिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे आगे करने के बाद अपलोड का ऑप्शन है, तो अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और चूज़ फाइल में आपको मार्कशीट सिलेक्ट कर देना है। अब अपलोड कर दिया है। इसके बाद एक बार देख लीजिएगा व्यू के नीचे
ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद ऊपर क्रॉस करने के बाद प्रोसीड हो गया। अब यहाँ पे फिर से बताया कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिख के रख लीजिएगा कॉलेज के नेम के साथ। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैंने 2 कॉलेज के फॉर्म भर दिए हैं, कीर्ति कॉलेज और एमडी कॉलेज। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है और स्टेटस दिखा रहा है आपको कंप्लीटेड, मतलब मैंने फॉर्म भर दिया है। फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे लास्ट वाले फॉर्म का किया था वैसे ही कर देना है। और प्रिंट करने के बाद ये आ गया है प्रिंट एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन नंबर याद रखना है। अब नीचे स्क्रॉल कर दीजिए और डिटेल्स चेक कर लीजिएगा फिर से एक बार। और नीचे है प्रिंट एप्लीकेशन का बटन और ऊपर है प्रिंट एप्लीकेशन, तो सेव एज पीडीएफ कर देना है वैसे ही। और ये सेव हो जाने के बाद फाइल्स में आपको फिर से नेम दे देना है। जैसे मैंने लास्ट में बीकॉम दिया था, इस बार मैं एमडी कॉलेज दे रही हूँ। सेव कर लिया। अब बैक करना है। फिर उसी तरह और भी कॉलेजेस के भरने हो तो डैशबोर्ड में जाके कॉलेजेस के नेम सर्च कर देने हैं और सेम प्रोसेस फॉलो कर देना है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूँगी। अभी जो हमने फॉर्म भरा वो यूनिवर्सिटी का फॉर्म था। अब जैसे मैंने एमडी कॉलेज का फॉर्म भरा है, अभी मुझे एमडी कॉलेज के वेबसाइट पे एमडी कॉलेज का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद एमडी कॉलेज का फॉर्म, यूनिवर्सिटी का फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स मुझे एमडी कॉलेज में सबमिट करने होंगे। यूनिवर्सिटी फॉर्म का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।